अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। मोहतरम स्कॉलर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप अल्लाह ताला की रहमत से खैर आफियत के साथ होंगे और अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे, खुश व खुर्म रखे। आज हमने अरबी ग्रामर का साथ में एक आखिरी टॉपिक और साथ में सर्फ शुरू करनी है और इस सिलसिले में आज का लेक्चर मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हम सुलासी मुजर्रद और रुबाई मुजर्रद और रुबाई मज़ीद फ़ी इन अबवाब को हम डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। तो इस सिलसिले में देखें, जब तक आप एक बुनियादी किताब नहीं पढ़ते उस वक्त तक आपको इसको समझ नहीं आएगी। तो बहुत बेहतरीन चीज़ें आपके ग्रुप में शेयर की गई हैं कुछ मुख्तलिफ स्कॉलर्स की तरफ से, तो आप उसका भी मुताला ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे आपको जो वो सिलेबस है जो आपके पब्लिक सर्विस कमीशन में आपका सिलेबस है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इससे बाहर आपको सवाल नहीं आएगा, बस इसी में से वो घुमा घुमा के आपको सवालात देंगे। सो आपने इसको बेहतरीन तरीके से करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें जानना ये बेहद ज़रूरी है। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो है कल जहाँ पे छोड़ा था, मरफूआत। मरफूआत जो है ये 8 है और मनसूबात 12 है। मरफूआत 8 है और मनसूबात 12 है। आज जस्ट हम मरफूआत की बात करके, क्योंकि मनसूबात और सारी चीजें हम कर चुके हैं, और मजरूरात की थोड़ी सी बात करके हम सर्फ पे इंशाअल्लाह ताला बात करेंगे। अब मरफू जो है मरफू की जमा है, कि मरफूआत ये मरफू की जमा है और इस इस्म को कहते हैं, इस इस्म को कहते हैं जो कि हालते रफी में हो, हालते रफी में हो, उसको हम क्या कहते हैं कि ये मरफूआत हैं। जो नहब में इस्म को रफा देने के जो है असबाब, उसको हम मरफूआत कहते हैं। अब इनकी तादाद जो है वो 8 है। मरफूआत की तादाद क्या है? 8। मरफू से मुराद उठा हुआ, रफा जिस पे दी गई, ठीक है। सबसे पहले नंबर 1 पर फाइल, दूसरे नंबर पर है मालम युसम मफाइलहु, जिस पर फाइल का नाम बोला गया है, और ये भी हम पढ़ चुके हैं। चौथे नंबर पर है मुब्तदा, तीसरे नंबर पर मुब्तदा, चौथे नंबर पर है खबर। अब जरा इनको देखें कि ये मरफूआत हैं और इसमें फाइल जो है, फाइल आपको पता है कि किसी काम के करने वाले को, जिस पर किसी का फेल वाक़या हो, ठीक है, किसी काम का मुत्तसिफ होना, काम करने वाले को हम फाइल कहते हैं, ठीक है। अब इसमें फाइल के बारे में है कि फाइल हमेशा अपनी रफी हालत में होता है, मरफू होता है। फाइल हमेशा मरफू होता है रफी हालत में, जैसा कि ज़ाराबा हामिदुल, हामिद ने मारा। अब इसमें जो फेल आपको पता है वो ज़ाराबा है और फाइल जो है वो हामिद है, और हामिद की ऊपर जो है वो पेश आई है और इसकी हालत रफी हालत है, ठीक है। और फाइल हमेशा जो है ये मरफू होता है, फाइल हमेशा मरफू होता है, ये आपने याद रखना है। ये तब है जब इसके पीछे कोई आमल ना हो, ये भी आपने याद रखना। इसके बाद दूसरे नंबर पर है मालूम इस्म फाइलहु, जिस पर नाम बोला जाता है, और इसको कहते हैं मजहूल या नाइबुल फाइल। ये हमने पढ़ा है, नाइबुल फाइल जो है ये हमने पढ़ा है, जिस पर नाम बोला है, जिसकी तरफ फेल मजहूल की तरफ की निस्बत की जाए, कहते हैं जिस की तरफ फेल मजहूल की निस्बत की जाए, उसको हम क्या कहते हैं कि ये नाइबुल फाइल है। और फाइल को हज़फ करके मफूल को जिक्र करें, फाइल को हज़फ करके मफूल को जिक्र करें। अब इसकी मिसाल जो है वो कल भी हमने बात की थी कि कुतिला, ज़ुरिबा, ठीक है, ज़ुरिबा हामिदुन। अब यहां पे ये जो है ये हामिदुन, ये भी नाइबुल फाइल है, और नाइबुल फाइल जो है वो भी क्या होता है? मरफू होता है। नाइबुल फाइल जो है मजहूली हालत में है वो क्या होता है? मरफू होता है।
इसीलिए इसको मरफूआत के अंदर शामिल किया गया है। अब इसके बाद आता है मुब्तदा। मुब्तदा आपको पता है जुमले की इब्तिदा करने वाला। मुब्तदा क्या होता है? जुमले की इब्तिदा करने वाला। और मुब्तदा खास तौर पर हमेशा ज्यादातर ये मारफा होता है। मुब्तदा मारफा होता है और जो है मरफू होता है। मुब्तदा मारफा होता है और मरफू होता है। अब ये नहीं ये कह सकते कि आप मुब्तदा जो है वो उस पे नस्ब होगी या वो नकरा होगा। मुब्तदा आम तौर पर जो है, आम तौर पर आपको ये बता दें, वो मारफा होता है। अब इसकी मिसाल है, आप दे सकते हैं अल कुरान, अल कुरान किताबुन अजीमुन, ठीक है। अल खम्रु हरामुन, शराब हराम है, शराब हराम है। एक मिनट, मुब्तदा खबर जो है, अब अल कुरान अल खम्रु हराम, अब इसके ऊपर भी पेश है, यानी कि मुब्तदा जो है ना ये मरफू होगा, ये मनसूब नहीं होता। और उसके बाद है खबर। अब जैसे मुब्तदा के साथ जुड़ी हुई है खबर, ये भी क्या होगी? ये भी मरफू होगी, ये भी मरफू होगी। अब देखिए अल खम्रु हरामुन, अब पेश इसके ऊपर है, ठीक है, हरामुन इसके ऊपर डबल पेश है। दोनों मुब्तदा भी मरफू है और खबर भी मरफू है। ऐसे आप कुरान की माउन बारिदुन, ठीक है, रजुलुन तवीलुन, ठीक है, माउन हारुन, कोई भी मिसाल आप ले लें जिसके अंदर सारे यह है कि जो मुब्तदा है वो क्या होगा? मरफू होगा, मरफू होगा। और खबर भी क्या होगी? मरफू होगी, खबर भी मरफू होगी। इसके बाद चार होगी चीजें। अब आ जाए मां और ला, जो मुशाबे बिही लैस, मां वाला मुशाबे बिही लैस। अब ये जो है मां और ला, चूंकि ये हरफे नफी है, हरफे नफी है, और आपको पता है कि अगर माजी में किसी काम से इनकार करना हो तो हम मां के साथ इनकार करते हैं। जैसा कि मां आकाला, मां नसारा, उसने नहीं मारा, या नमा उसने नहीं खाया, उसने मदद नहीं की। जब हम मुजारे में किसी चीज का इनकार करते हैं तो उस वक्त हम क्या कहते हैं कि ला यज़रिबु, ला यज़रिबु, नहीं मारता, ठीक है। तो अब ये हरफे नफी है। अब जब ये मुशाबे होते हैं लैसा के, और इनका अमल जो है जुमला इस्मिया पर, जुमला इस्मिया पर अमल जो होता है ना वो ऐसे ही है जैसे लैसा का अमल है, लैसा का अमल होता है, ये वैसे ही अमल करता है, उसके मुशाबे होता है। अब आपने पढ़ा है कि लैसा असल में ये अफ़ाले नाकिसा था, और नाकिसा के अंदर जो इसका अमल था कि ये इसम पर दाखिल होता था, इसम पर दाखिल होता है, और इसम को क्या देता है? पेश। इसम को क्या देता है? पेश। और खबर को क्या देता था? जबर, ठीक है, और खबर को क्या देता था? जबर। इसकी मिसाल भी वैसी है, इसकी मिसाल भी वैसी है, ला रजुलु अफज़लु मिन, अफज़ला मिन। अब इसकी मिसाल ले लें, जैसे कुरान के अंदर आपने कहानी पढ़ी थी लैसल्लाहु बिकाफिन अब्दा, ये मिसाल थी, क्या अल्लाह अपने बंदे को काफी नहीं है? अब लैसा के इसम जो है वो मरफू होता है, इसका अमल भी वैसे है, ला रजुलु, ला रजुलु अफज़ल मिनका, ठीक है, ला रजुलु अफज़ल मिनका। अब ये जो है जहां पे भी आएगा मां और ला मुशाबे बिलैस, इसका अमल होता है, तो इसको हम कहते हैं कि ये मरफूआत में शामिल है और इसम में दाखिल होता है और इसम को रफा देता है, इसम को रफा देता है। ये आपने याद रखना, मां और लैस जो मुशाबे लैस होता है अमल इसका, और ये इसम में दाखिल होते हैं और अपने इसम को क्या देते हैं? रफा। अब आ जाता है उर्फ़े मुशब्बा बिल फ़िल की खबर, उर्फ़े
मुशब्बा बिल फेल की खबर, ये आपको पता 6 नंबर पर चीज आप पढ़ रहे हैं। ये कल मैं पढ़ा चुका हूं, इन्ना व अखवातुहा हमने बड़ी तफसील के साथ की है। अब इसके अंदर क्या चीजें हैं, इसके अंदर चीजें हैं कि हरूफे मुशब्बा बिल फेल अपने इसम को क्या देते थे ज़बर, और अपनी खबर को क्या देते थे पेश। अब यहां पे हरूफे मुशब्बा बिल फेल की खबर जो है, खबर ये मरफूआत में शामिल है। हरूफे मुशब्बा बिल फेल की खबर जो है ये मरफूआत में शामिल है, क्योंकि हरूफे मुशब्बा बिल फेल की खबर जो है ये मरफू होती है। अब इसकी मिसाल हमने कल भी दी थी, इन्नल्लाह गफूरुन, ठीक है। अब गफूरन नहीं कहेंगे, इन्नल्लाह गफूरुन। अब ये जो गफूर के ऊपर लफ्ज के ऊपर पेश आई है ना, वो इस वजह से है कि ये हरूफे मुशब्बा बिल फेल की खबर है, लिहाजा ये भी मरफू है और मरफूआत के शामिल है। हरूफे मुशब्बा बिल फेल की खबर मरफूआत में शामिल है और इस पे मजीद बात करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखें आप के जैसा कि लाए नफी जिन्स की खबर आ जाती है, अफाले नाक्सा का इसम पहले देख लें, ये 7वें नंबर पर है। अफाले नाक्सा का इसम 7वें नंबर पर है। अब हमने बात की थी कि अफाले नाक्सा बाद में 17 है, बाद में 13 भी है, मारूफ 13 है। अफाले नाक्सा का जो इसम होता है ना वो मरफू होता है, अफाले नाक्सा का इसम मरफू होता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं ये मरफूआत में। उसकी मिसाल भी आपको कल भी बताई थी, कानल्लाहु गफूरर रहीमा, ठीक है। और अल्लाह ताला बख्शने वाला, रहम करने वाला, रहीमा, ठीक है। अब यहां पे जो लफ्ज अल्लाह के ऊपर पेश आई है, लफ्ज अल्लाह के ऊपर पेश आई है, इसकी और भी कर सकते हैं, काना आलिमुन कबीरन, वालम बड़ा था, ठीक है। अब लफ्ज आलिम में जो पेश आई है वो इस वजह से कि अफाले नाकसा का इसम है, और अफाले नाकसा का काना व अखवातुहा उसका दूसरा नाम है। जो इसम होगा वो भी मरफू होगा, वो भी मरफू होगा, और इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, ये मरफूआत में शामिल है। इसके बाद आती है आखिरी चीज, आखिरी चीज है लाए नफी जिन्स की खबर। लाए नफी जिन्स की जो खबर है ये उसमें शामिल होती है। अब लाए जिस जिन्स की नफी के लिए आता है, लाए नफी जिन्स को इसलिए लाया जाता है कि जिन्स की नफी करता है, जिन्स की नफी करता है, लाए नफी जिन्स, ये जिन्स की नफी करता है। इसकी खबर मरफू और इसम मंसूब होता है। इसकी खबर क्या होती है, मरफू, खबर मरफू, इसम मंसूब जो है दूसरा होता है। लाए नफी जिन्स की खबर जो है मरफू और इसम मंसूब होता है, यानी कि जो पहला हिस्सा होता है वो मंसूब और इसकी जो खबर है वो मरफू होगी। अब इसकी मिसाल है ला राजुला आलिमुन, ला राजुला आलिमुन। अब नफी के लिए आ रहा है ना, नफी के लिए ये, और जिन्स के लिए आ रहा है कि आदमी आलिम नहीं है, आदमी आलिम नहीं है। अब आलिम पे जो पेश आई है ये इस वजह से है कि ये लाए नफी जिन्स का एक तो नफी हो रही है और किसी जिन्स की हो रही है, और इस वजह से उसका इनकार हो रहा है, और इस पे क्या आएगी, पेश, और पेश आने की वजह ये लाए नफी जिन्स की बन रही है खबर, ये लाए नफी जिन्स की बन रही है खबर, और जो खबर है वो मरफू है, इसी वजह से लाए जिन्स नफी की खबर जो है वो मरफूआत में शामिल है। तो ये 8 किस्म की जो मरफूआत थी वो हमने कर ली है। ये फाइल मालूम इसम मफाइलहु, मुब्तदा, खबर, हरूफ मुशब्बा बिल फेल की खबर, अफाले नाक्सा का इसम, और लाए नफी जिन्स की खबर, लाए नफी जिन्स की खबर, ये 8 तरह के हैं। इसके बाद कुछ हरूफ है, हरूफ अतफ, हरूफ इस्तिफहाम, ठीक है। हरूफ अतफ क्या होते हैं, हरूफ अतफ जो कलिमात को मिलाने के लिए आते हैं, जो कलिमात को मिलाने के लिए आते हैं उनको क्या कहते हैं, हरूफ अतफ। अब ये उर्दू में भी होते हैं और अरबी में भी होते हैं। अब जैसा कि वाव, वल्ला, सुम्मा,
सुम्मा यकून, ठीक है, औ का सय्यिबिन, अम्मा, इम्मा, फा, फलमूरियाति क़दहन, ठीक है। अब इसकी है अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, ठीक है, बल्ला तुक्रिमूनल यतीम, कल्ला बल्ला तुक्रिमूनल यतीम, ला लकिन्नल्लाह हत्ता। अब ये जो रूफ है ना, वल वाओ सुम्मा औ इम्मा फा अम बल ला लकिन हत्ता, ये सारे के सारे हुरूफे अतफ हैं और ये कलिमात को मिलाने के लिए अरबी ग्रामर के अंदर जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं और अरबी तहरीर के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। इनको हुरूफे अतफ कहा जाता है। अब इसके बाद हुरूफे इस्तिफहाम। हुरूफे इस्तिफहाम जो है वो जुमलों से शुरू हो रहा है, वो हुरूफ जिनके जरिए से कोई चीज दरियाफ्त की जाती है, पूछी जाती है, कोई सवाल किया जाता है, उसको हम इस्तिफहाम कहते हैं, क्वेश्चन मार्क जिसके आखिर पे लगता है। जैसा कि हमजा आ, ठीक है, अअनज़रतहुम, अअनज़रतहुम, ये वाला अम लम तुनज़िरहुम। अब ये हमजा जो है ये इस्तिफहाम है, क्या, ठीक है। हल हुआ आलिमुन अदीमुन, क्या वो बड़ा आलिम है। कम मिन फियतिन क़लीलतिन ग़लबत फियतन कसीरा, ये कुरान के अंदर आता है। इसके बाद मता नसरुल्लाह अला इन्ना नसरुल्लाहि क़रीब, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, कैफा, कुरान के अंदर कैफा तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवाता। इसके बाद माज़ा, इसके बाद आता है लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून। इसके बाद आता है ये जो सारे हैं ना, लिमाजा माजा, ठीक है, किसके लिए, ये सारे के सारे हुरूफ़े इस्तिफ़हाम हैं। ये मैंने आपको तफसील से बता दिया कि ये कोई सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब आखिरी नाहव में जो चीज है वो आपको बताने लगा। मेरे इल्म के मुताबिक मैंने काफी चीजें जो नाहव में से आपको करवा दी हैं, जो मैंने कोर्स आउटलाइन देखी तो उसमें से तकरीबन 99% जो मैंने चीजें करवा दी हैं। अब कोई रह भी गई है, जाहिर बात है, बड़ा लंबा सिलेबस है नाहव का, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह 5 दिनों में उसको मुकम्मल कर रहे हैं, तो ये एक बड़ी बात है। और असल में आपको एक एक चीज से गुजार दिया है, ठीक है। तो एक चीज रह गई थी, इसबाब मना सर्फ, तो वो आपने पढ़ लेने, मैंने कल भी आपको कह दिया था। तो इसके बाद जो है वो असबाब मना सर्फ 9 है, आपको पता है। इसके बाद मजरूरात आखिर पे, ये बहुत छोटी है, इसको हमने बात कर ली थी। मजरूरात मैंने इस किस्म को कहते हैं जो जर की हालत में हो और आखिरी हर्फ पर जेर हो, आखिर पर जेर हो, असल में ये होता है, ठीक है, जो यानी कि जो जर देती हैं किसी को। अब इसकी 2 किस्में हैं मजरूर, या तो जर होगी मजरूर बिल हर्फ, मजरूर बिल हर्फ होगी, या मजरूर बिल इजाफा, या मजरूर बिल इजाफा, मजरूर बिल हर्फ या मजरूर बिल इजाफा, ये 2 तरह से होती है। अब मजरूर बिल हर्फ तब होगी कि जब इसके शुरू में वो हरूफ आ जाए जो अपने माँ बाप को जेर देते हैं, जैसा कि हरूफे जारा, ये कल हमने पढ़े थे। हरूफे जारा 17 हैं और इनका अमल है ये अपने माँ बाप को जेर देते हैं। और इसकी मिसाल मेरे ख्याल से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो है, सुब्हानल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना, ठीक है। ये सारी मिसालें आपको आती है, हरूफे जारा बड़े मारूफ है। या फिर वो मजरूर होगा मजरूर बिल इजाफा, यानी इजाफत के साथ। और जब हमने मुरक्कब इजाफ की पढ़ा था उस वक्त आपको बताया था कि जो मुजाफ इलैह है ना, मुजाफ इलैह वो हमेशा क्या होता है, मजरूर। ये तय है कि मुजाफ इलैह जो है हमेशा क्या होता है, मजरूर, हमेशा मजरूर होता है। जैसा कि इसकी मिसाल है किताबु ज़ैदिन, किताबु ज़ैदिन ये भी हो सकता है, ठीक है, किताबु ज़ैदिन। और ये भी आ सकता है बैतुल्लाहि, बैतुल्लाहि।
जब अलिफ लाम आएगा तो तनवीन नहीं आएगी, अगर अलिफ लाम नहीं है तो तनवीन आ सकती है, ठीक है। तो किताबैतुल्लाहि रसूलुल्लाहि किताबुल्लाहि ये सारे के सारे वही आ जाएंगे। तो ये मैंने आपको चीजें बता दी हैं जो कि आपके नाहव से ताल्लुक रखती थी। अब आ जाए हम सर्फ पे। सर्फ पे इतनी ज्यादा नहीं है मगर इतनी कम भी नहीं है। अब सर्फ जो है ना, ये कोई सर्फ एक्सेल वाला सर्फ नहीं है, ये स्वाद से सर्फ है, ठीक है। तो इसमें जिससे सीगों की पहचान और लफ्जों को गर्दानने का तरीका और एक सीगा से दूसरा सीगा बनाने का तरीका जिसमें हो उसको हम कहते हैं सर्फ। फिर सुन ले, मैं लिख नहीं रहा। जिससे सीगों की पहचान और लफ्जों के गर्दानने का तरीका और एक सीगा से दूसरा सीगा बनाने का जो कायदा है, कुलिया है, तरीका है, वो बयान किया जाए, उसको हम क्या कहते हैं? सर्फ। अब सर्फ जो है ये इराबी हालत को नहीं बल्कि सीए को डिस्कस करती है, फेल को डिस्कस करती है, ठीक है। अब उसमें वो सारे अफआल आ जाएंगे, वो हम यहां पे लिखने लगे हैं, वो जरा तवज्जो से। सबसे पहले जी फेल, उसके बाद माजी, मुजारे, अमर, नहीं, नफी, मारूफ, मजहूल। अभी ये डिस्कस करते हैं, फिर हम आगे बात करते हैं। अब सबसे पहले फेल आपको पता है एक्शन, काम, ठीक है, वर्क, जिसमें किसी काम का करना होना या सारा पाया जाए, कोई काम जिसके साथ मुतल्लिका हो उसको हम फेल कहते हैं। अब फेल आगे कई तरह का है, ठीक है। बुनियादी तौर पर अरबी के अंदर उसकी 2 से 3 किस्में बनती है। वो होता है फेल माजी होता है, या मुजारे होता है, या अमर होता है। अब माजी आपको पता है एक ऐसा फेल जिसमें किसी काम का करना होना, सहना जो है वो गुजरे हुए जमाना में पाया जाए, उसको हम कहते हैं माजी। जैसा कि काताबा, उसने लिखा, ये माजी में हो गया। अब माजी के अंदर रहते हुए किसी की नफी करनी हो तो उसके शुरू में मा लगा देते हैं, मा काताबा, उसने नहीं लिखा। मा जाराबा, जाराब उसने मारा, मा जाराबा, उसने नहीं मारा। जब हम किसी मादी की नफी करते हैं, ये सिंपल सा है। मुजारे जो है, अब उर्दू ग्रामर में जब आप अफआल पढ़ते हैं ना, उस वक्त 3 ज़माने बोले जाते हैं। एक माजी है, एक हाल है और एक मुस्तकबिल है, जिसको हम कहते हैं पास, प्रेजेंट और फ्यूचर। 3 ज़माने। मगर अरबी में ये 3 ज़माने नहीं होते। अरबी में होते हैं पास और प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए एक ही लफ्ज बोला जाता है, वो लफ्ज है मुजारे, और जिसके तर्जमे में हम कहते हैं वो करता है या करेगा, खाता है या खाएगा, ता है या करेगा, ये तर्जमा आता है। अब अलामत मुजारे जो है ना वो 4 है, उसको कहते हैं अतैन। ये अलामत मुजारे कितनी है? 4। अलिफ, ता, या, नून, ये अलामत मुजारे है। अलिफ, ता, या, नून। और ये अलामत मुजारे अगर किसी फेल के शुरू में, ये अब मैं ना फेल मादी बनाने का तरीका या मुजारे बनाने का तरीका या अमर बनाने का तरीका इस चीज पे निकलेगा ना तो फिर आगे आगे निकलते जाएंगे, फिर बड़ा अरसा लग जाएगा। तो बस जस्ट आपको उन चीजों से गुजारना, और इस लेवल पे वो बनाने के तरीके नहीं पूछे जाते होते, ठीक है। अब यह है कि अलिफ, ता, या, नून अलामत मुजारे है, ठीक है। फेल माजी के भी 14 सीगे हैं, 14 सीगे हैं, और मुजारे के भी 14 सीगे हैं। मादी के भी 14 सीगे, मुजारे के भी 14 सीगे। अब इसके बाद आता है फेल अमर। फेल अमर होता है, अमर हुक्म से है। जैसे कहते हैं ना, अल्लाह दा अमर भाई, अल्लाह दा हुक्म, अल्लाह दा अमर। अब यह है कि इसका मतलब है हुक्म, ठीक है। तो अमर से मुराद है जिसमें किसी को हुक्म दिया जाए, जिसमें किसी चीज का हुक्म दिया जाए तो यह अमर है। और अमर जो है ना, इसके 6 सीगे हैं, मारूफ 6 सीगे हैं। वैसे इसके भी 14 बन जाते होते हैं, पर उन्हें तकीदे सकीला के बनाए जाएंगे, ठीक है। इजरिब, इजरिबा, इजरिबू, इजरिबी, इजरिबा, इजरिबना। आगे इसके अगर और गर्दान को चलाते जाए इसमें तफसील और कानून तकीदे सकीला में, तो वो भी बन जाएंगे। मगर मारूफ अगर पेपर में आ जाए तो 6 सीगे ही लिखे जाते हैं अमर के, ठीक है। अल्लाह अकबर। इसके बाद आता है फेल नहीं। अब नहीं और नफी में फर्क है। नहीं जो होता है ना,
ये आप याद रख लें, फेल नहीं जो है जिसमें किसी काम से रोक दिया जाए। मुजारे के शुरू में लाम लगाकर आखिरी हर्फ जो है साकिन कर दिया जाता है, लाम लगाकर। अब मुजारे हर्फ कीजिए, ला, ये रोका जाता है ना किसी को, और अमर किसी के आता है, ला यज़रिब वो नहीं करता, या ला तज़रिब, ला तज़रिब। अब ये कहा जाता है लाम लगाकर आखिरी हर्फ को साकिन करता है, ला तज़रिब, ना तू मार। ये आने वाले वक्त में या मौजूदा वक्त होता है, उसके अंदर किसी को रोका जाता है, ये नहीं होता है रोकना, ठीक है। ला ताकुल, ताकुल, ला तस्मा, ला तंसुर, ला तज़हब। अब ये सारे के सारे मिसाल है, ये नहीं किए। अब है नफी, नफी कोई काम होया होता है, हो जाता है, ठीक है। अब उस काम से जो इनकार किया जाता है वो नफी में आता है, फेल के ना होने को कहते हैं। और माजी के अंदर जब हम इनकार करते हैं तो मा ज़ारबा कहते हैं कि उसने नहीं किया। जब मुजारे में कहते हैं तो कहते हैं ला यज़रिबु, ला यज़रिबु, उसने नहीं मारा। अब ये तर्जुमा होगा, ये तर्जुमे का ख्याल रखना है कि ला तज़रिब, इसके आखिर में जज़म देंगे। अगर यहां पे ला लगता है तो ये कोई काम हो चुका है और इस पे पेश लगेगी, ला तज़रिबु, ला यज़रिबु, ला तंसुरु, ला यंसुरु, ला तज़हबु, ला ताकुलु, ठीक है, ला तस्माउ, ला तहसिबु, ये सारे बन जाएंगे। यानी कि माजी नफी जो है ना, ये काम को माजी में कर देता है। ला यज़रिबु, उसने नहीं मारा, मा ज़रबा, उसने नहीं मारा, ठीक, वो नहीं मारता, ये बात तर्जुमा आ जाएगा। अब इसमें ना एक चीज समझने वाली है कि अगर फेल नहीं के आखिर में अगर नून या वाव नून आता हो तो इन नून को खत्म कर देते हैं, ये आपको पता है, उसूल है। अगर केला रह जाए तो बाकी रहता है। जैसा कि हम कहते हैं कि अगर इस फेल के आखिर में क्या आ जाए, ये मुजारे पे आएगा, तारी बात है, जब आ जाए उसके आखिर में अलिफ नून या वाव नून, अलिफ नून इकट्ठा आ जाए या वाव नून इकट्ठा आ जाए। मैं अभी मिसाल देता हूं आपको। अब देखो ना, एक फेल है यफ़अलु, ठीक है, यफ़अलानी, ठीक है, या यफ़अलूना, यफ़अलूना। अब ये कहा जाता है कि जब हम इसको कहते हैं ना, वो इसके शुरू में लफी लाते हैं, ला लाते हैं, ला यफ़अलु तो वैसे रहेगा, ला यफ़अलु, ला यफ़अलानी। जब कहेंगे ना ला यफ़अलानी, अलिफ नून आ जाए तो हम कहेंगे फिर इसको ला यफ़अलानी नहीं, ला यफ़अला, ठीक है, ला यफ़अला ये कहेंगे। और इसको क्या कहेंगे, ला यफ़अलु, ला यफ़अलु, यानी कि उसमें इसमें वाव नून गिरा देंगे और इसमें अलिफ नून गिरा देंगे, ठीक है। और अगर आखिर में सिर्फ अकेला नून हो, ठीक है, जैसा कि एक आएगा यफ़अलु, यफ़अलानी, यफ़अलूना, तफ़अलु, तफ़अलानी, यफ़अलना। अब यफ़अलना जो है, अब अकेला नून आ रहा है तो इसको हम नहीं गिराएंगे, बल्कि इसको हम क्या कहेंगे, ला यफ़अलना। जैसा कि ये वाहिद जमा मुज़क्कर गायब का सीखा है, ठीक है, तो इस पे हम नहीं गिराएंगे। ये आपने बात जो फेल नहीं है उसमें आपने याद रखनी है। इसके बाद ये फेल मारूफ। अब माजी की गिरदार आपको पता होनी चाहिए, सिगे पता होना चाहिए। ज़रबा, ज़रबा से फ़अला के वज़न पे अभी हम अबवाब पढ़ेंगे, उस पे आएगा ज़रबा, ज़रबा, ज़रबू, ज़रबत, ज़रबता, ज़रबना, ज़रबता, ज़रबतुमा, ज़रबतुम, ज़रबती, ज़रबतुमा, ज़रबतुना, ज़रबतु, ज़रबना। इसी वज़न पे सारे फेल, ठीक है, ज़रबा, नसरा, अकला, हमीदा, समिया, कारुमा, ये सारे वही वज़न पे आ जाएंगे। ये माजी के। अब माजी मालूम होता है या माजी मजहूल होता है, उसकी बात करें। फेल मारूफ होता है, मारूफ है वो फेल जिसका काम करने वाला मालूम हो, मारूफ। और इसको मालूम भी कहते हैं, जिसका काम करने वाला मालूम हो, जिसके काम करने वाला मालूम हो, उसको हम क्या कहते हैं, फेल मारूफ या मालूम। जैसा कि ज़रबा,
अब इसमें वो कहते हैं कैसे फेल मालूम है, तो ज़ाराबा के अंदर एक ज़मीर मुस्ततिर है, ज़मीर मुस्ततिर इसमें अंदर छुपी हुई एक ज़मीर है और वो है हुआ। इससे मुराद है ज़ाराबा उसने मारा, हुआ ज़ाराबा उसने मारा, हुआ ज़ाराबा उसने मारा। इसके बाद आता है, जैसा कि हम इसकी मिसाल क्या लेते हैं, आकाला ज़ैदुन, ज़ैद ने खाया। अब इसमें जो फाइल है ये मालूम है, इसमें फाइल क्या है वो मालूम है। अब जो मजहूल होता है ना, मजहूल फेल, मजहूल फेल, मजहूल वो फेल जिसमें का काम करने वाला, काम करने वाला वाला नामालूम हो, ये याद रखना। जैसा कि फिर हम कह देते हैं कि इसकी फेल मजहूल की गर्दान है ज़ुरिबा, ठीक है, ये ऐसे आएगा ज़ुरिबा, मारा गया, यानी कि हुआ ज़ुरिबा, वो मारा गया। अब इसमें फेल मारने वाला मालूम नहीं है, उसमें तो ज़ाराबा में तो मालूम था। अब ज़ुरिबा की गर्दान अलग है, मालूम की गर्दान अलग है। ज़ुरिबा, ज़ुरिबा, ज़ुरिबू, ज़ुरिबत, ज़ुरिबता, ज़ुरिबना, ज़ुरिबता, ज़ुरिबतुमा, ज़ुरिबतुम, ज़ुरिबती, ज़ुरिबतुमा, ज़ुरिबतुना, ज़ुरिबतु, ज़ुरिबना, ये सारी गर्दान जो है ना फेल मजहूल की बात आएगी। इसके बाद आ गए यहाँ फेल लाज़िम हो गया और फेल मारूफ हो गया, फेल मजहूल हो गया। अब फेल लाज़िम और फेल मुतअद्दी। फेल लाज़िम जो है वो फेल जो फकत फाइल पर पूरा हो जाए, जो फकत फाइल पर पूरा हो जाए, यानी कि इसको मफूल की जरूरत ना हो, फाइल के साथ पूरा हो जाए और जुमला जो है हमें वो समझ आ जाए। जैसा कि जालासा ज़ैदुन, ज़ैद बैठ गया, जालासा ज़ैदुन, ज़ैद बैठ गया। अब इसमें हमें मफूल की जरूरत नहीं है। फेल मुतअद्दी में जिसमें मफूल की भी जरूरत हो, मफूल की भी जरूरत हो, ये आप लोगों को चीजें पता है, भूली हुई है, पता है, पढ़ी हुई है, मगर आप भूली हुई है, बस थोड़ी सी याद आनी मकसद होता है। मगर आप माशाल्लाह आप ग्रामर के बहुत बेहतरीन माहिर हैं। अब ज़ाराबा हामिलुन नासिरन, अब हामिद ने नासिर को मारा। अब जो नासिर है ये फेल मुतअद्दी के लिए आए, यानी कि फेल और फाइल पर बात मुकम्मल ना हो बल्कि साथ मफूल की भी जरूरत हो, उसको हम मुतअद्दी, मुतअद्दी कहते हैं ना, बीमारी एक दूसरे से चिमटती है, यानी कि जब तक ये मफूल को ना चिमट जाए तो ये पूरा नहीं होता, ये मुतअद्दी है। बीमारी भी ऐसे मुतअद्दी होती है ना, जैसे कोरोना वायरस मुतअद्दी बीमारी है। हदीस इसके हवाले से क्या कहती है, यह सवाल आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप इन बीमारियों के हवाले से क्या कहें, तो बीमारियां मुतअद्दी होती हैं, ठीक है। तो जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना अदवा वला तियरा, हदीस आती है कि बीमारी मुतअद्दी नहीं होती। और एक हदीस में आया फिर जो है मिनल मजलूम का फिरारत असद, मजलूम कोड़ी वाले से ऐसे भाग जैसे शेर भागता है, आई थिंक ऐसे ही है। तो ये जो है ना बीमारी मुतअद्दी है, ठीक है। इसमें के अंदर उलमाए किराम ने तस्बीक दी है और उसकी बड़ी मिसालें जो है नबी पाक हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में ताउन की बीमारी, ये सवाल भी इस दफा पूछा गया इंटरव्यू में। तो ऐसे सवालात के लिए भी आपको तैयार होना चाहिए, ठीक है। ये ना हो कि बाद में आप वक्ती तौर पर देखेंगे क्या होती है बीमारी, हदीस की रूह से ही मुतअद्दी होती है, ठीक है। लिहाजा जो एहतियाती तदाबीर अपनाई जा सकती है वो अपनानी चाहिए। जैसे कि कोरोना वायरस एक दूसरे से आगे बढ़ता है, फ्लू एक दूसरे से बढ़ता है, ताउन एक दूसरे से आगे फैलता है, तो ऐसी चीजों से बचना चाहिए। इसके बाद एक और गर्दान जो मैंने मुजारे के लिए पढ़ी, मुजारे की गर्दान जो है वो आप सबको आती है, थोड़ी सी होती है ये इनके, इसमें आप देखें यफ़अलु यफ़अलान यफ़अलून तफ़अलु तफ़अलान यफ़अलन तफ़अलु तफ़अलान तफ़अलून तफ़अलीना, यहाँ पे फर्क थोड़ा देखना, तफ़अलून तफ़अलन अफ़अलु नफ़अलु, ठीक है। अब इसमें वही आता है जैसा कि ज़ाराबा से ज़ारा, यज़रिबु यज़रिबान यज़रिबून, तज़रिबु तज़रिबान यज़रिबना, तज़रिबु तज़रिबान यज़रिबून, तज़रिबीन तज़रिबान तज़रिबना, अज़रिबु नज़रिबु। अब इसी की भी मजहूल है, जैसा कि युज़रबु युज़रबान युज़रबून, तुज़रब तुज़रबान युज़रबना, तुज़रब तुज़रबान तुज़रबून, तुज़रबीन तुज़रबान तुज़रबना, उज़रबु नुज़रबु। अब पहले 6 सीगे गायब के, अगले 6 हाजिर और मुखातिब के, और लास्ट में मुतकल्लम के, वो भी बात करते हैं। अब गायब, गायब क्या होता है, वो जो बात करते वक्त मौजूद ना हो, उसको हम क्या कहते हैं, गायब। हाजिर होता है जिससे बात की जाए, उसको कहते हैं हाजिर। मुतकल्लम कौन होता है, बात करने
बात करने वाला क्या मुतकल्लम। अब लास्ट पे दो सीगे मुतकल्लम के 6 हाज़िर के 6 गायब के ये होते हैं 14 सीगों में, माजी और मुजारे की 14 सीगों में ये तरतीब होती है। इसमें 3 मुदक्कर के 3 मुअन्नस के, इसमें 3 मुदक्कर के 3 मुअन्नस के, और इसमें तस्निया का सीगा ही कोई नहीं, ये वाहिद होता है या जमा होता है, और बाकी ये मुदक्कर मुअन्नस दोनों के लिए बोला जाता है। मुतकल्लम का सीगा मुदक्कर मुअन्नस के लिए बोला जाता है। यहां तक हमने सीगों की बात कर ली। इसके बाद ये बात आती है हरूफ असली। हरूफ असली और यार नस्ली। हरूफ असली जो है, हरूफ असली वो हरूफ जो वजन करने में, ये बड़ा सुनना है, जो वजन करने में फा एन लाम की जगह पर हो, यानी कि जो वजन करने में फा एन लाम, ये 3 असल में उसके वजन है। इस वजन पे पूरे पूरे आए तो उसको हम कहेंगे ये हरूफ असली। और फा की जगह होगा तो इसे कलमा फा कहा जाएगा, जैसा कि ज़ाराबा, ठीक है, ज़ा रे और बे। अब इसको हम कहते हैं ये फा कलमा है, इसको हम कहते हैं ये आइन कलमा है, और इसको हम कहते हैं ये लाम कलमा है, ठीक है, वजन पे हो। फा आइन लाम ये बुनियादी है, फाला से है ना, फा की जगह पे कोई भी वजन होगा पूरा आ जाए, रा उसके बाद आइन और उसके बाद लाम की जगह पर, उसको क्या कहते हैं हरूफ असली। जैसा कि नासारा है ना, नासारा, अब नून फा की जगह पे आ गया, फा स्वाद जो है ये आइन कलमा आ गया, और रा जो है ये लाम कलमा आ गया। अब ये पूरे हैं तो लिहाजा इसको हम कहेंगे कि ये हरूफ असली है। और जो हरूफ असली पे मौजूद हो और खाली हो हरूफ जायद से, उसको हम कहते हैं 3 हरूफ पर मुश्तमल, 3 असली हरूफ पर मुश्तमल जो अबवाब होते हैं उनको हम कहते हैं सुलासी मुजर्रद। सुलासी मुजर्रद जो इजाफी मजीद जो है जायद हरूफ से खाली है, इसमें सिर्फ 3 असली हरूफ मौजूद हैं, और सुलासी मुजर्रद के आगे बाब आ जाते हैं 6, इसकी अभी हम तफसील बयान करेंगे। हरफ जायद क्या होता है? हरफ जायद होता है जो फा एन लाम में से, जो फा एन और लाम में से किसी जगह पर ना हो, किसी जगह पर ना हो, यानी कि इस फा एन लाम कलमे की जगह पर हो तो हरूफ असली, अगर फा एन लाम कलमे पर ना हो तो हरूफ जायद कहलाते हैं। जैसा कि जीम, जैसा कि इज्तानाबा। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम बात कर रहे थे हरफ जायद की, जो फा एन लाम और जिसमें किसी जगह पर ना हो, इसमें से किसी जगह पर ना हो तो हम उसको हरफ जायद कहते हैं। जैसे कि इज्तानाबा एक आता है, इज्तानाबा, ठीक है, इफ्ताला के वजन पर है ये, इफ्ताला के वजन पर है ये। इसमें जीम साकिन फा की जगह पर है। अब ये जीम है ना, जो ये फा की जगह पर आ गई, जीम साकिन जो है ये फा की जगह पर आ गई है, और नून मफ्तू है और बा मफ्तू लाम की जगह पर है। बा मफ्तू जो है ये लाम की जगह पर है, ठीक है, और जो है नून है ये मफ्तू है। इसका मतलब है इसमें जो अरफी जो हर्फ है वो जायद हो गए हैं, जीम नून बे। इसमें 3 हर्फ, जीम नून और बे, ये 3 हरूफ जो है असली हमजा और ता जायदा है इसके अंदर, और हमजा जायदा है, यानी कि 3 असल हर्फ थे और इसमें से हमजा और ता जो है वो 2 एक्स्ट्रा आ गए। इस वजह से इसको हम कहते हैं हरफे जायद। अब आप देख रहे हैं इसमें तफदील, इसमें तफदील जो है जो लफ्ज काम करने वाले की बड़ाई को बयान करे, बड़ाई को बयान करे, उसको हम इसमें तफदील कहते हैं। इसमें तफसील वाहिद मुदक्कर हमेशा अफ़आल के वजन पर आता है, हमेशा वाहिद मुदक्कर हमेशा अफ़आल के वजन पर आता है। और वाहिद मुअन्नस जो है
ये फ़ुअला के वज़न पर आता है, फ़ुअला के वज़न पर आता है। जैसा कि अकबर, ये मुज़क्कर के लिए अकबर असगर, ठीक है, अकबर असगर। अब मुअन्नस जो है कुबरा, अकबर से कुबरा, और ये मुअन्नस से असगर सुगरा, ठीक है। अफ़अल अकबर असगर फ़ुअला कुबरा सुगरा, यानी कि हमेशा अफ़अल के वजन पर और वाहिद मुअन्नस जो है ये फ़ुअला के वजन पर आता है। जब मादी 3 हरूफ पर मुश्तमिल हो तो इसमें तफसील नहीं आएगा। जब मादी 3 हरूफ पर मुश्तमिल हो तो इसमें तफसील नहीं आएगा। इसके बाद जो है असली हरूफ के एतबार से तमाम फेल और इसम 2 किस्म के होते हैं। एक सुलासी होता है, एक रुबाई होता है। जिसमें 3 हरूफ असली हों वो सुलासी, और जिसमें 4 हरूफ असली हों वो रुबाई। जिसमें 3 हो वो असली, जैसा कि ज़ाराबा, जिसमें 4 आ जाए तो वो रुबाई मुजरद बन जाता है। इसको दहरज कहते हैं। मुजरद कहते हैं खाली, यानी जायद हरूफ से जो खाली हो, ठीक है। अब इसकी सुलासी मुजरद है, सुलासी मजीद फी है, रुबाई मुजरद है और रुबाई मजीद फी है, और अबवाब सुलासी मुजरद है, और इसके बाद सुलासी मजीद फी के अबवाब है। ये अबवाब आपको और रोज़ान आपको बताने हैं। उसके बाद जो है महमूज है, मोतल है, और ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह ताला कल के लेक्चर में आपको बता के ये 5 लेक्चर हो जाएंगे हमारे मुकम्मल पूरा वीक ग्रामर पे। तो इसके बाद आप में से कोई ऐसा ना हो जो ये कहता हो कि मुझे ग्रामर नहीं आती, या ये कहता हो कि मुझे ग्रामर की समझ नहीं आती। अब A to Z जो है ना, बड़ी बड़ी चीज़ें जो आपसे रिलेटेड हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने करवा दी है। मजीद कल के लेक्चर के बाद आप सर्फ के अंदर भी आपको जो है 9 सुलासी मजीद फी के बाब और 6 सुलासी मुजरद के बाब, और उसके बाद खुमासी और रुबाई जो है उनके इंशाल्लाह हम बात करके ये लेक्चर हमारा मुकम्मल हो जाएगा। मजीद इस पे आप जितना पढ़ सकें वो आपके लिए बेहतर होगा। मगर जो हमारे सिलेबस में, कोर्स आउटलाइन में और बीपीएससी में जो आने वाले सवालात हैं वो इसी में से आएंगे। अब आपका काम है कि इसको देख लें और अल-इख्तिबार किताबों को बार बार पढ़ लें, और एमए का सिलेबस बार बार पढ़ें और पास पेपर पढ़ें। और इसके बाद जो है ना, अब अगले महीने में यानी कि 15 फरवरी के बाद जो है वो आप कोई 1-2 गाइडें लें और उसको पढ़ लें, और उसके बाद जो है इंशाअल्लाह ताला हमारी तैयारी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी और नासर हो। बहुत सारी कोशिश करते हैं यहाँ पे एग्जैक्ट टू द पॉइंट चीज़ें बयान करें। इंसान होने के नाते से इंसान भूल जाता है, गलती भी करता है, और वैसे भी मैं कोई ग्रामर में इतना ज़्यादा बड़ा माहिर नहीं हूँ। एक कोशिश करता हूँ, मैं पढ़ के आता हूँ और चीज़ों को पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, और उसके बाद इसमें गलती भी हो जाती है। माशाल्लाह उलमाए कराम की एक बड़ी सफ़ यहाँ पे मौजूद है, तो वो हमारी रहनुमाई भी करते रहते हैं। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। ढेर सारी दुआएं हैं आपसे, आपके लिए। अल्लाह ताला आपको अपनी रहमतों से नवाजे, अल्लाह ताला आपको कामयाब फरमाए, और हमारे लिए भी दुआ किया करें। अल्लाह ताला हमें भी कामयाब फरमाए और अपने दीन का काम ले, और अल्लाह ताला हमारी जो है दुनिया और आखिरत को संवार दे, और जो जो हमारी ख्वाहिशात है अल्लाह ताला उसको पूरा फरमाए। और आखिरी बात यह कि हमारा कल एक ओरिएंटेशन है लेक्चरर इस्लामियात के हवाले से, तो आप जितने भी लोग हैं हमने ऐड शेयर कर दिए हैं, तो कम से कम आप जिस जिस ग्रुप में हैं आप उस ग्रुप में वो ऐड भी शेयर कर दीजिएगा, और अपने करीबी जो दोस्त अहबाब या फ्रेंड्स या क्लास फेलो या जो भी आपके जानने वाले मेल फीमेल हैं आप उन तक हमारा मैसेज पहुंचा दीजिएगा। हमारे ये सेशन अल्हम्दुलिल्लाह चलते रहते हैं, और हम मज़ीद 3 सेशन का लेक्चरर फिर एजुकेशन का, लेक्चरर उर्दू का, हेड मास्टर का, ये और इकोनॉमिक्स का सेशन भी हमारा इंशाअल्लाह जल्द शुरू होने वाला है। उसमें जो भी हमारे होंगे वो सारे के सारे हमारे प्रोफेशनल लोग होंगे, और जो लोग अरबी के नए सेशन में भी शामिल होना चाहते हैं इंशाअल्लाह वो भी हम एक छोटा सा सेशन शुरू करेंगे, तो आप उन तक बता दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आपको इज्जतों से नवाजे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।